जैन धर्मावलंबियों को बताया जाता है, आपातकाल के लिए आय का 6वां भाग बचा करके रखिए। 100 रुपए का 6वां भाग क्या होता है? 17% करीब, है ना। 17% जो है 100 रुपए में से 17 रुपए हमको आपातकाल के लिए बचाने के लिए, रखने के लिए निर्देश दिया। और ये बात भी कही कि जब कभी भी आपत्ति आए, उस आपत्ति के समय पर इस धन का आपको उपयोग करना है। आज आपत्ति हमारे ऊपर नहीं आई, लेकिन हमारी धर्म के ऊपर आई है। अगर आप किसी को दुख देखते हैं और उसके ऊपर करुणा नहीं करते हैं, तो कुंद भगवान की वह गाथा जिसमें कुंद भगवान ने कहा है, अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो य मणुय तिरियेसु विषयेसु अपसंगो एदानी मोहस्य लिंगानी। आचार्य कहते हैं, अगर तिर्यंचों और मनुष्यों में उनको दुखित देख करके तुम्हारे अंदर करुणा पैदा नहीं हुई, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी शांति धारा, तुम्हारा सोला पहनना, तुम्हारा मुनियों को आहार दान देना सब व्यर्थ है। तुम परमार्थ शून्य हो जाओगे अगर तुमने उस तिर्यंचों की और मनुष्यों की सेवा नहीं करी। ये धर्म है, ये परीक्षा है। वास्तव में इस परीक्षा पर पास होना हर भारतीय व्यक्ति की जवाबदारी है। बहुत सारी रेड क्रॉस सोसाइटियां जो हैं वो पंजाब पर लगातार अपना मेहनत कर रही हैं, सेना मेहनत कर रही है, लोकल पंजाबी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं देश के अंदर जो सिर्फ पंजाब की उस दृश्य को आंखों से देख तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। किसी के घर के अंदर डिस्को हो रहा होगा, किसी के घर के अंदर सेलिब्रेशन हो रहे होंगे, कोई बर्थडे पार्टी मना रहा होगा। इन सारी चीजें व्यर्थ हैं बंधुओं। राम का मंदिर व्यर्थ हो जाएगा अगर राम के मंदिर में जाने वाला व्यक्ति पंजाबियों की मदद न करे। जैनियों के यहाँ के भगवान की पूजा, शांति धारा, ये सब चीजें आपकी बेमानी हो जाएंगी। गुरुवर कहते हैं इस बात को, पर की पीढ़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। आज परीक्षा का समय आया है। इस परीक्षा के समय पर आपने कितना पढ़ा लिखा होगा। बचपन से अहिंसा परमो धर्म पढ़ते चले आए, बचपन से वो शब्द पढ़ते चले आए, जियो और जीने दो। आज उसी जियो और जीने दो के सूत्र को सार्थक करने का समय आया है। हम पंजाबियों की, पंजाब में रहने वाले अपने भारतवासियों की, वहाँ पर पीड़ाग्रस्त उन तिर्यंचों की, भैंस है, भैंस का छोटा बच्चा है, उस भैंस के अंदर भी पेट में एक बच्चा रहा होगा और भाखड़ा और नंगल डैम से जो पानी छोड़ा गया उसके कारण सारे के सारे लोग बह गए। तिर्यंच गति का दुख, अगर आपको दुख नहीं लग रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं भला मेरा घर भला, ध्यान रखिएगा कुत्ते से भी बुरी स्थिति बनेगी आपकी मृत्यु के समय पर। आज परीक्षा है, वास्तविक धर्म आज दिखाई देगा। मंदिर में पूजा करके, भगवान का अभिषेक, शांति धारा करके, बोलियां लेकर के, मंदिर बना करके आप धर्मात्मा सिद्ध नहीं होंगे। आज पूरे देशवासियों को इस उद्बोधन की जरूरत है। आज पूरे देशवासियों को सोचना होगा, जो राम को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, कृष्ण की गैया की चिंता है, जिसको कृष्ण की गैया की चिंता है उसको पंजाब में भी गाय और भैंस की चिंता करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में कैसे वो गाय, बैल, भैंस, किसी को उसको बचाने वाला कोई दिख नहीं रहा है। आज हम आप सबकी बहुत बड़ी जवाबदारी आंख के सामने खड़ी है। हम अपने आप को जैन कहते हैं, हम अपने आप को अहिंसक कहते हैं, हम जिंदगी भर नारा लगाते हैं जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ये जियो और जीने दो के नारे को सार्थक करने का समय आया है। परीक्षा की घड़ी मात्र पंजाब की नहीं है, परीक्षा की घड़ी आपकी आस्था की भी है। आपकी आस्था में भी वो परीक्षा की घड़ी पैदा हुई है कि तुम्हें करुणा है कि नहीं। कृष्ण की गैया को बचाने वाली बात करने वाले लोग इस पूरे भारतवर्ष में
गाय की पूजा करने वाले लोग अगर वहाँ की गाय और भैंस को नहीं बचा पाए, कैसे बचाना है? आपके पास तरीके 100 हैं। आप सामग्री इकट्ठी करके भी पूरा ट्रक भर करके आप पंजाब के लिए भेज सकते हैं, पंजाब की गवर्नमेंट के पास भेज सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है 1100 रुपये की राशि रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए अगर आप दान में निकालते हैं, आपके मोबाइल में प्रॉपर बैलेंस है, आप पता करिए, आप गूगल में अकाउंट सर्च करिए कि कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय सहायता आपदा प्रबंधन कोष में वहाँ पर पैसा जहाँ जा सकता है। सरकार से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं है कि 2 अलग अलग सरकारें हैं, राज्य सरकार आपकी है, इधर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजनेता किसी भी माहौल में अपनी गोटी सेट करते हैं, वो अपनी गोटियां निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जमाते हैं क्योंकि उनको राजनीति करनी है। लेकिन मेरा उद्बोधन राजनीति को लेकर के नहीं है, मेरा उद्बोधन आपकी करुणा को लेकर के है कि आपने अगर जीवन भर करुणा पढ़ी है, दया पढ़ी है, ममता पढ़ी है, परस्पर सहयोग की भावना पढ़ी है, आज उसका पेपर है और उस पेपर में अगर आप फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? चुटकाई करके, दूसरे को देख करके, सीख करके आप लेकिन उनके लिए मदद करिए। एक जैन संत जब मदद के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरा देश एक साथ उस बात की याचना कर रहा है। मैं पंजाबियों की तरफ से कहना चाह रहा हूँ, मैं पूरे पंजाब की तरफ से कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी किसी के दिल में अगर करुणा पनप रही है, अगर आप करुणावान हैं तो आपको आज पंजाब की मदद करनी पड़ेगी। राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं रहा। आपत्ति काल के लिए संचित किए गए द्रव्य, कितनी एफडियां बैंकों में पड़ी हैं, वे पड़ी रह जाएंगी। कितनी सारी महिलाएं, कितने सारे बच्चे, कितने सारे लोग भूखे मर जाएंगे। उनको जो सहायता उपलब्ध होनी चाहिए, वो सहायता अगर वहाँ तक प्रॉपर उपलब्ध नहीं होगी तो सोचिए कितना आर्त ध्यान होता होगा उनको। हम यहाँ पर अच्छा अच्छा खा करके अच्छे से एसी में सो रहे हैं, वे रात भर सोच रही होगी वो महिला, हाँ बेटा अब कपड़े गीले हो गए हैं, कपड़ा बदलने को नहीं है, चाय नहीं है, शरीर ठंडा हो रहा है, पैर गल रहा है। बहुत मजबूत है पंजाबी, लेकिन उसके बाद भी आज पूरे देश को, जहाँ तक मेरा ये उद्बोधन पहुँचेगा वहाँ तक के लोगों से मेरी विनम्र आग्रह है कि आप पूरे पंजाब की मदद करिए। 1100 रुपये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब 1100 रुपये हर घर से निकल करके और पूरे पंजाब के लिए कहीं सेंट्रलाइज होगा, मैं मानता हूं कि पूरे पंजाब में रहने वाले हमारे जितने भी भाई हैं वे सब खिल जाएंगे। हर धर्म का व्यक्ति आगे आ रहा है, हर धर्म का व्यक्ति ऊपर उठ करके सोच रहा है कि पंजाब में इतनी बड़ी आपदा आई है, कितने सारे लोग मौत को प्राप्त हो गए, पशुओं की संख्या की तो गिनती नहीं है। जब ये पूरा का पूरा बहाव खाली होगा, उसके बाद जब हम उस भयावह त्रासदी को देखेंगे तब लगेगा किसी का घर चला गया, किसी का खेत चला गया, किसी की गाय बैल भैंस चले गए, सोना चांदी रुपया पैसा अनाज उनका सब लुट गया बंधु। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।